हेलो गाइस, मैं अजय कुमार इटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने एलसीएम के अंतर्गत सुपर ट्रिक के साथ आपको पार्ट 3 लेके आया था, उसके अंतर्गत मैं आज लेके आया हूं टॉपिक ऐसा जो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनता है। ऐसे एलसीएम के अंतर्गत एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा, क्योंकि वहाँ पर लेंथी क्वेश्चन लेंथ भाषा में होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व करना है। तो गाइस, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मेरी शब्दों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रम से 8 तथा 48 है। कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का मासा और तथा लासा क्रमशः कितना? 8 और 48 है। यदि उनमें एक संख्या कितनी है? 24 है। उनमें एक संख्या कितनी है? 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको पहले बताता हूं कि फॉर्मूला कैसा होता है। px मतलब पहला व्यंजक या फर्स्ट टर्म, qx दूसरा व्यंजक या आप कह सकते दूसरी संख्या या दूसरा नंबर बराबर मासा गुणा लासा। तो गाइस, आपको देखना पहला व्यंजक या इसे बोल सकते पहली संख्या या फर्स्ट नंबर, इसे बोल सकते सेकंड नंबर। मतलब px गुणा qx बराबर होता है मासा गुणा लासा। इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आपको दिया है मासा भी दिया है, कितना दिया है? 24। लासा भी दिया है, मासा नहीं सॉरी एक संख्या दी हुई है, मतलब एक संख्या दी है, मतलब px का मान दिया हुआ है। मासा दिया है 8, लासा दिया है 48। ठीक है भाई। तो पहली संख्या मतलब एक संख्या कितनी दी है? 24। और qx वो आपको निकालना है। qx का मतलब है दूसरी संख्या, दूसरा टर्म। मासा कितना दिया है? 8 और लासा कितना दिया है? 48। आपने लिख लिया। आपको निकालना है qx गाइस। तो qx बराबर मासा इंटू लासा यानी कि 8 इंटू 48 बट्टे qx। px वाला जो पद दिया है, px का मान निकालना है, तो px का जो पद दिया है तो लिख लिया 24। इससे काट देंगे 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16। दूसरी तरीका से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे? सिंपल सी भाषा, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक की, ये तो बेसिक था। अब शॉर्ट ट्रिक देखिए। मासा दिया हुआ, लासा दिया है, पहली संख्या दी, दूसरी संख्या निकालनी तो तुरंत लिख ली। दूसरी संख्या या सेकंड टर्म बराबर इक्वल मासा इंटू लासा। तो मासा इंटू लासा बट्टे पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है? 24। तो 24 दूनी 48, 8 दूनी 16। आपका आंसर है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का मासा इंटू लासा दिए, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि गुणा में लिख लें, और जो पहली संख्या दी हुई है उसे आप नीचे लिख लें और डिवाइड कर लें। तो आपको क्या करना है? 24 दूनी 48 यानी कि 16 आपका आंसर आ गया। गाइस, इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन बनता है। इसमें देखो मासा और लासा, मासा कितना? 18, लासा है 378। यदि उनमें एक संख्या कितनी है? 54 हो, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि दूसरी संख्या बराबर आप क्या करेंगे? मासा इंटू लासा यानी कि 18 इंटू 378 बट जो पहली संख्या दी उसका क्या करेंगे? भाग। तो मैंने काट दिया 18 थी, ये 54 और 3 से काट दिया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा 3 18, यानी कि आप 5 से जो निकल के आया वो आ गया 126।
तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि यदि दो संख्याओं का मासा इंटू लासा जितना और इतना है, मतलब कोई संख्या दी हो, उसमें अगर पहली संख्या दे रहा है तो पहली संख्या का भाग दे दीजिए, दूसरी संख्या दे रहा है और पहली संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या का भाग दे दीजिए। तो मैंने इसे गाइस काट दिया, 18 गुणा 378 ऐसे काट दिया। तो ऐसे निकाल सकते आप, बिल्कुल मात्र चुटकियों में सॉल्व कर सकते क्वेश्चन को देखकर। तो दूसरी संख्या बराबर 18 इंटू 378/54 से मैंने काट दिया 3 बार, 3 का इसमें भाग दे दिया। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन है। क्रमशः दिया गया 96 और 1296 और एक संख्या दी गई है 864। गाइस जो तीसरा क्वेश्चन है दिया है दो संख्याओं का मासा। आज मैं इसी पर फोकस, मतलब एक क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने आपको उसी पर फोकस किया कि इसका मासा तथा लासा यानी कि 96 इंटू 1296, यदि उनमें एक संख्या कितनी हो 864। मैंने आपको क्या बताया था, 96 मासा इंटू लासा कर लीजिए और बट जो एक संख्या दी गई उसका क्या करेंगे, भाग। अब मैंने गैस काटा 8 से, 8 एकम 8 बचा आपका 1, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 भाग टूटे की बिंदी 8 बटे 64। तो इसे काट लिया आपने 12 इंटू 1296 बट्टे 108। तो 12 निम्मा 108, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, यहाँ से बचा 3, यहाँ हो गया कितना 39, 9 चौको 36 बचा 3 और 9 चौको, यानी कि आपका जो आंसर निकल के आया वो आ गया आपका 144 है। मैंने कैसे काटा है कि पहले एक बार फिर देखो कि मैंने काटा 8 से, 8 एकम 8 बचा 1, यहाँ हो गया 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 भाग नहीं जा रहा था, भाग टूटे की बिंदी 8 बटे 64। इसे काट दिया 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, 12 से काट दिया और 9 का इसमें कर दिया डिवाइड, यानी कि आपका आंसर आ गया 144, यानी कि 144। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि उन संख्याओं का मासा दिया था 12, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और लासा दिया था 24। यदि उनमें एक संख्या 4 हो, क्वेश्चन नंबर 4 बना, उनमें एक संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था बिल्कुल सिंपल सा होगा कि आपको क्या करना है, मासा इंटू लासा करना है। मासा इंटू लासा कर लिया, बट जो पहली संख्या दी है या दूसरी संख्या दी है उसका क्या कर देंगे, भाग। तो 4 का भाग दिया, 4 छीन 24 और 12 का 6 बार 12 पढ़ देंगे, 12 छीन 72 यानी कि 72। 12 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार, यानी कि 12 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार, या 6 का 10 कर लो वो भी 72 होगा। 6 का 10 बार 60 हो गया और 2 बार और पढ़ना, कितना हो गया 72। तो ये गाइस दिया गया था यूपी टेट में। आपका एक क्वेश्चन ऐसा 100% एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना है, ये तो आप देख लीजिए, आप लिख लीजिए, आएगा तो आएगा तो आएगा, एक क्वेश्चन तो इससे बनता है। अगला गाइस देखते हैं, इसी टॉपिक पर आधारित मैंने सभी जो एग्जाम में क्वेश्चन बनती हैं वो गाइस लिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर था 5 और ये क्वेश्चन नंबर था 6। उनमें दिया था, लेकिन उनमें थोड़ा दिया था कि एक संख्या, यहाँ थोड़ा चेंज था कि दूसरी संख्या
और पहली संख्या क्या पूछा था, पहली संख्या क्या होगी ये पूछा था। तो उसमें क्वेश्चन दिया था दो संख्याओं का मासा 18 और 90 है। दो संख्याओं का मासा इंटू लासा 18 इंटू 90 है। यदि दूसरी संख्या 9 तो पहली संख्या क्या कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या लिख लीजिए। पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर बराबर इक्वल 18 इंटू मतलब 18 इंटू 90 लिख लिया, और दूसरी संख्या का क्या करना है, भाग देना गाइस। तो इससे काटा 9 एकम 9, यहाँ से 0, और मैंने आपको बताया था कि 18 एकम 18 आप मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, एक 0 तो एक पिछला 0 लगा दिया। ये हो गया आपका आंसर। एक बार फिर देख, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रम से 18 और 90 है। यदि उन्हें संख्याओं में दूसरी संख्या मतलब कोई दूसरी संख्या दे रहा है, पहली संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या 9 हो तो पहली संख्या याद कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसी संख्या का भाग दे देंगे। तो 9 एकम 9, 0 बचा 180 हो गया आपका। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया था, इसमें दिया है क्वेश्चन दिया था कि यदि मासा 72 तथा लासा 90 हो, यदि उनमें दूसरी संख्या दे रहा था, दूसरी संख्या अगर 8 है तो पहली संख्या क्या कीजिए। तो आपको क्या करना है, तुरंत पहली संख्या 72 इंटू 90 यानी कि 72 इंटू 90, मैंने बताया था कि दूसरी संख्या का क्या कर देंगे, भाग। 8 में 72, 8 में 72, 9 में 81, एक 0 लगा तो गाइस एक 0 लगा देंगे। ऐसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, मैंने कहा आपको यही बताना चाहता था कि आपको एलसीएम और एचसीएफ के अंतर्गत आपको मात्र देखना है, क्वेश्चन को बस फोकस करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है एग्जाम देने जाए, क्वेश्चन 2 बार पढ़े, उसके बाद सॉल्व करें। अगर एक बार में आपको समझ में आ जाता है तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो दोबारा बारीकी से पढ़िए कि दो संख्याओं का मासा दिया है, मासा इंटू लासा दिया हमें, और पहली संख्या का मान दे रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। तो मैंने इन्हीं ऐसा ही समझाने की कोशिश की कि आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।